एक दृष्टांत आता देखो मुसलमानों में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब, वैसे मोहम्मद साहब तो मांस नहीं खाते थे, मोहम्मद साहब का इतिहास बताता है कि जौ की रोटी और खजूर खाकर, कद्दू कोहड़ा लौकी की सब्जी खाकर, वहाँ की सिचुएशन ऐसी भौगोलिक परिस्थिति, आज आपके रायबरेली के बहुत बच्चे कुवैत दुबई सऊदी अरब जाते, वहाँ पानी उनी नहीं बरसता, रेगिस्तान है, वहाँ अच्छी फसल अच्छे फल अच्छी सब्जी उब्जी होती नहीं, और उस जमाने में तो और बुरा हाल था, तो बड़ी गरीबी में उनका जीवन चला था। जब उन्होंने दीन ईमान इस्लाम के लिए लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की, एक बार की घटना, उनके साथी लोग लड़ते लड़ते कई दिन बीत गया, भूखे हैं तड़प रहे हैं, कहा भाई पेट पर पत्थर बांध लो, यानी कमर भूख से न पेट सट गया। कहा महाराज अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा यहाँ क्या मिलेगा? तो बताया जाता है कि भाई मांस पकाई गई, लेकिन सैनिकों ने कहा हुजूर आप प्रसाद नहीं बनाएंगे तो हम लोग इसको खाएंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा भी शाकाहारी की थी। शुरू में शाकाहारी रूहों पर रहम करो उन्होंने शिक्षा दिया था। उनके सैनिकों ने कहा हुजूर आपकी शिक्षा है सत्य हिंसा परमो धर्म। जैसे अर्जुन ने कहा केशव आप शिक्षा हमको दिए सत्य हिंसा परमो धर्म, और आज आप करो कि युद्ध करो, अपने भीष्म पितामह दादा को मार डालो, अपने गुरु द्रोण को मार डालो, कुल गुरु कृपाचार्य को मार डालो, अपने चाचा भाई भतीजा मामा फूफा मौसा सबको मार डालो। हे केशव आप हमको पाप में क्यों लगा रहे? सस्पेंस होता। मुरीदों ने कहा हुजूर आप तो हमसे कहते थे शाकाहारी जीवों पर दया करो रूहों पर रहम करो, और आज आप इसको, तो आप जब तक इसको छुएंगे नहीं हम लोग। मोहम्मद साहब ने बताया जाता इतिहास, अपनी अंगुली पर 7 परत मोटा कपड़ा लपेटा, 7 परत, 7 पर उसमें थोड़ा सा ऐसे, इसके बाद कपड़ा निकाल कर फेंक कर थोड़ा सा ओर से लगाया, कपड़ा थोड़ा झटके में डाला, फिर कपड़े को निकाल के फेंक दिया, यानी अंगुली में उसका अंश मात्र भी नहीं था। इसके बाद ऐसे लगाया, भक्तों ने कहा बस प्रसाद हो गया, लोगों ने खाया होगा, लेकिन परिस्थितियां थी। अर्जुन ने सबको मारा तो परिस्थितियां थी। आज आप अपने दादा को चाचा को मारोगे तो अर्जुन बन जाओगे, गांडूधारी हो जाओगे, इतिहास में नाम आएगा। हर चीज की को समझना चाहिए। उस समय परिस्थितियां थी, वो मर रही थी, सेना हार जाती, लेकिन अब तो मुसलमानों को नहीं करना चाहिए ऐसा। अब आपको क्या कमी है? रायबरेली के मुसलमान अब गरीब हैं कि आपको खाने को सब्जी फल अनाज नहीं मिल रहा? वो तो मजबूरियों में ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता। इसलिए भगवान आपको मान लो सूखा पड़ गया, अनाज नहीं है सब्जी नहीं, आपने खिला दिया बच्चों को, चलो भगवान माफ कर देगा। लेकिन आज पूछा जाए हिंदुओं से मांस क्यों खाते हो? भगवान राम ने नहीं कभी खाया, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं खाया, स्वामी विवेकानंद दया सरस्वती ने नहीं खाया, रामायण इसके लिए मना कर रही है, गीता इसके लिए मना कर रही है, सभी धर्म गुरु इसको रोक रहे हैं। आप मांस क्यों खाते हो? क्या आपके घर में सब्जी की कमी है? क्या आपके घर में भोजन और फल अनाज की कमी है? आप कहते हो कि नहीं नहीं क्या करें, सब्जी तो है लेकिन सब्जी में मजा नहीं आता। 500 रुपया किलो की महंगी सब्जी अमेरिका से मंगा के बना दी जाए, कहते भाई मजा नहीं, टेस्ट नहीं आता। कहा लेकिन जब अंडा खाते मछली खाते तो मन प्रसन्न हो जाता। यानी आप अपने जबान के स्वाद के लिए, कोई मजबूरी आपकी है, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए आप किसी की जान ले रहे हो, इसको हिंसा कहा गया। इसी हिंसा को धर्म ग्रंथ रोक रहे हैं। सत्य हिंसा परमो धर्म का जो थियरी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत धर्म का खड़ा हुआ कि अपने जबान के स्वाद के लिए, अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए, पर पीड़ा सब न यधमाई, दूसरे को दुख दोगे इससे बड़ा कोई पाप नहीं है।
इसलिए जय गुरुदेव मिशन जिस चीज़ को आपको रोक रहा, अब हम नहीं कह रहे कि आप चल रहे हो तो जूता चप्पल से चींटी मर रही है, क्या करोगे? जूता चप्पल सर पर रखकर चलोगे? मान लो अभी कितना बेवकूफ़ी का प्रश्न होगा। अरे भाई आप लोग शाकाहारी की बात करते हो, जूता चप्पल से साइकिल मोटरसाइकिल कार जा रहे, कितने कीड़े मकोड़े मर रहे, तो क्या करोगे? कार को सर पर लेकर चलोगे आप? अरे वो हिंसा अलग है। आप खेत में ट्रैक्टर चला रहे, कई लाख कीड़े मर जाए, केचुआ मर जाए, चूहा मर जाए, मेढक मर जाए खेत में खलिहान में, वो हिंसा अलग है। लेकिन ये जो गप गप खा रहे हो अपने जबान के स्वाद के लिए, हिंसा है। इसको लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपके लिए उन्होंने अनाज बना दिया। मुसलमानों के पाक कुरान में भी लिखा है, वैसे अभी तो मुसलमानों को सुनाना नहीं, लेकिन चलो एक आध लाइन तो आई जाए। वहां लिखा गया, मुसलमानों मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया फल बनाए, मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया मेवे बनाए, मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया अनाज बनाए, मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाए, मैंने तेरे लिए दूध दही मक्खन घी का इंतजाम किया। तुम इससे अपना पेट पालना, अपनी भूख मिटाना। ए मुसलमान, अगर मेरी एक रूह का कत्ल कर दिया अपने पेट के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए अगर रूहों का कत्ल करोगे, तो मौत के बाद मैं तेरी रूह को दोजख जहन्नुम में नरकों में डाल दूंगा। ये मुसलमानों की किताबों में लिखा, पूछो इनसे। और हिंदुओं के यहाँ भी ये चीज है, हिंदुओं में तो पहले ही है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव मिशन जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रहा, धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी ही धर्म होता। और जब धर्म में हिंसा आ गई, हत्या आ गई, समझो धर्म की नाव डूब रही। और तब इसको बचाने के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। आदमी फिर नहीं बचा पा। अगर ज़्यादा लोग मांसाहारी हो गए, ज़्यादा लोग शराबी कबाबी हो गए, तब धर्म बचता नहीं है। तब इसको बचाने की जिम्मेदारी परमात्मा भगवान की हो जाती। उसके पहले तो छोटी मोटी गड़बड़ी, साधु महात्माओं का सत्संग, सठ सुधरें सत्संगति पाई, सत्संग उत्संग कथा प्रवचन चल रहा, कुछ बिगड़ रहा, कुछ बन रहा, गिरते पड़ते गाड़ी चलती। लेकिन जब धर्म की नाव एकदम डूबने लगी, अब सत्संग उत्संग का कोई असर नहीं, और लगा कि धर्म की नाव डूब जाएगी, तब भगवान जन्म, ये नियम बना है, बन चुका। आप रामायण पढ़ते, भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? कहा जब जब होई धर्म की हानि। साधु महात्मा तो तब भी वशिष्ठ विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम बने हैं, बड़े बड़े कथा प्रवचन सत्संग कीर्तन। त्रेता में यज्ञ भी बहुत होती थी, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम। चित्रकूट के आगे जाओ, अत्रि मुनि का आश्रम। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। सत्संग कथा प्रवचन रोज हो रहा, जनता सुन भी रही है, लेकिन धर्म की नाव लड़खड़ा गई, कोई बचा नहीं पा रहा। सत्संग के द्वारा धर्म, जैसे होम्योपैथी दवा वहीं तक काम, जब आप एकदम कैंसर हो जाएगा होम्योपैथी की, तब तो ऑपरेशन है, फाड़ो पेट फाड़ो, तब तो ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे साधु महात्मा वहीं तक संभाल पाते हैं जहाँ तक कुछ गनीमत है, बाकी तो फिर भगवान अपना खेल करते। जब साधु संत महात्माओं का सत्संग काम नहीं कर रहा, कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गाँव पुर आग लगावें, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला।
जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा नि सज्जन पीरा। असुर मारी थापन सुरहि, राखे नुसृत से तर। जग बिस्तर है बिसज जस, राम जन्म कहे धर्म रक्षार्थ। गद्दी कुर्सी के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? सब दुनिया तो उन्हीं ने बने, उनको गद्दी क्या लेना देना? उनकी तो गद्दी बहुत बड़ी है, ये गद्दी में आएंगे? दिल्ली लखनऊ गद्दी चाहिए उनको? धर्म रक्षार्थाय व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। निरंजन प्रभु ने, भगवान ने राजा दशरथ कौशल्या की गोद में लाखों बरस पहले, ये भगवान का देखो मनुज रूप में सबसे महत्वपूर्ण पहला अवतार हो रहा। धर्म की नाव लड़खड़ा रही, डूबने जा रही, धर्म डूबने जा रहा। भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ा। और जिसमें रामा अवतार हुआ है, धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? जोर से बोलो। किसका पुतला जलाते हो दशहरा में? हैं? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण सिख थे, रावण यहूदी पादरी थे। रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजय बो भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण यसुर कहाया। ब्राह्मण कुल में जन्म, 4 वेदों के विद्वान, ब्रह्मा शंकर के पुजारी भी हैं, पूजा भी करते हैं। उस समय का रिलीजियस सिस्टम, धर्म, दुनिया में कितना धर्म चल रहा था तब? इधर देखो हमारी तरफ, क्या धर्म था? सिंगल सिंगल, उसको वैदिक धर्म कहा जाता। वेदों का ज्ञान आ चुका, अभी कोई नहीं, क्यों? एक वेद का ज्ञान है, उसी में सब ज्ञान भरा। वेदों का वैदिक धर्म, राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद मान रहे, रावण भी वेद मान रहे, लेकिन दोनों लोगों में झगड़ा हो गया। एक धर्म के रक्षक, एक धर्म का भक्षक। एक जात का ब्राह्मण, 4 वेद को मानने वाले रावण धर्म के भक्षक। कभी इस पर विचार करते हो क्यों ऐसा हो गया? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म, राम का धर्म शाकाहारी। और 4 वेद के पंडित राजा रावण ने धर्म चला दिया मांसाहारी। भगवान राम ने कहा ठहर जाओ, ऐसा नहीं होने पाएगा। दोनों लोगों में संघर्ष हुआ। रामा दल कमजोर है, रावण दल मजबूत है, लेकिन जीता कौन? कौन जीत गया? रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। नाथ न रथ न कच पत्राना, केह भी जीता वीर बलवाना। रामा दल कमजोर है, विभीषण घबरा गए, लेकिन जीता कौन? जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी। आज भी यही होगा। आज तो मांसाहारी गोल मजबूत है। हिंदुओं में देखो आप, उनके पास बंदूक है, बम है, राइफल है, कार है, मोटर, हवाई जहाज है। और शाकाहारी लोगों के पास संसाधन नहीं, कम संख्या भी कम है, और ज़्यादातर तो ऐसे हैं बेचारे, कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, जहाँ भी होंगे। ये धर्म की स्थिति जब ऐसी बनती तो यही होता। लेकिन जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी। क्यों? कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते। भगवान का काम पीछे होगा, अधूरा होएगा। लाखों बरस के बाद देखो फिर धर्म की नाव डगमगा रही। तब भगवान का दूसरा अवतार आप पढ़ते हो, जब सब राजा महाराजा विधर्मी हो गए, लाखों बरस के बाद द्वापर का अंतिम चरण चल रहा, कलयुग लगने जा रहा। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन धरन अगभारा। सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदकुल यदुवंश में, उसी ब्रह्म पुरुष ने फिर अवतार लिया। गाय चराने निकल पड़े, भगवान गाय चरा रहे। कौन पहचानेगा बताओ? राजा के घर में आए रामा अवतार, गुरगिर पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, क्योंकि राजा के घर में।
आज वही भगवान गाय चराने वालों के बीच में नंद बाबा के यहाँ ड्यूटी लग गई, गाय चराने चलो, जैसे सब जा रहे आप भी जाओ। सुबह अपना कुछ खा लिया, टिफिन विफिन भर लिया, 8 पहर बंसी बट भटके सांझ परे घर आए। सुबह निकल गए तो सांझ को अपना गाय लेकर लौटते थे। गोपिकाओं के साथ नाचते गाते समय बिता दिया। कोई नहीं जानता था ये भगवान है। वो तो बाद में जोगियों ने देखा, जोग विद्या के द्वारा, कि भाई ये आदमी नहीं है। तब लोग लिखकर चले गए कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। हे कान्हा नाच दो, एक गिलास मट्ठा हम और पिला देंगे। कान्हा नाचने लगे, कहा पिलाओ मट्ठा। क्या भगवान को मट्ठे की कमी है? लेकिन इसी को भगवान कहा जाता। गोपिकाएं कहती भाई सब ग्वाल तो बढ़िया ना, लेकिन कान्हा बड़ा अच्छा नाचता है, एक थोड़ा और दिखा दो और मट्ठा पी लेना। कान्हा ने सर पर हाथ रखा, कमर पर लगे नाचने, कहा लो मट्ठा पी लो। नाचते गाते 10-20 साल बिता दिया। जब बचपन चला गया, जवानी आ गई, जिस काम के लिए दुनिया में जन्म लिया था। अब बंसी बजाना छोड़ दिया, नाचना गाना छोड़ दिया, मक्खन दही चुराना छोड़ दिया, गाय चराना छूट गया। कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। सब राजा महाराजा आमने सामने आ गए, कौरव पांडव रूप में। अर्जुन गांडी धनुष फेंक करके रोने लगते, कहा केशव मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे। अर्जुन के अंदर मोह पैदा हो गया कि सब इधर उधर मेरे ही लोग हैं, मैं गद्दी लेकर के जब सब मर जाएंगे, गद्दी क्या होगी, किस काम की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मोह में मत पड़ो, एक गद्दी कुर्सी की लड़ाई ही नहीं रह गई। ये हस्तिनापुर के तख्त और ताज से ऊपर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा। और हे अर्जुन मैंने इसीलिए जन्म लिया। अपना परिचय अब अर्जुन कहा सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अभी तक अर्जुन को ही नहीं पता था ये कौन है। अब अपना परिचय खुद दे रहे। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। जब बार बार ये बात करने लगे तो अर्जुन के अंदर एक सस्पेंस पैदा हुआ। अर्जुन ने कहा आप बार बार करें मैंने जन्म लिया है, मैंने इसीलिए जन्म लिया है, तो आप हो कौन? आप ये बार बार क्यों करो कि मैंने इसीलिए जन्म लिया है, मैं इसीलिए धरती पर पैदा हुआ हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सुनो, अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं। हे पार्थ मैं इस यूनिवर्स का ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। अब देखो भेद देना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहा इसका मतलब कि सूरज मेरे सामने बनाया गया, इस चंद्रमा को मैंने बनते देखा कैसे बना है, ये चांद तारे सब मेरे सामने बना अर्जुन, धरती पर्वत समुंदर पहाड़ सब मैंने बनते देखा। पहले मैं था, इसके बाद ये रचना हुई, मैं देख रहा था। अर्जुन के मन में और शंका पैदा हो रही। कहा हमारी इनकी उम्र तो बराबर है, सूरज न जाने कब का बना हुआ और ये कह रहे कि सूरज मेरे सामने बना। तब उनकी बाह को पकड़ा, जोर से झटका मारा। कहा अर्जुन पार्थ शंका मत करो, हे अर्जुन संशय मत करो, ये सूरज मैंने ही बनाया, चंद्रमा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाया, पूरा भेद खोल दिया। ये सब बात देखो हिंदुओं की किताब गीता में लिखी है, पूरा भेद खोल दिया। आश्चर्य होता
5000 बरस पहले की कथा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 साल हो चुका। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक आज अरबों की मशीन लेकर ब्रह्मांड में जाकर के खोज रहे कि सूरज कैसे बना, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ एथ, वर्जिन ऑफ लाइफ, कैसे वर्जिन ऑफ सन, वर्जिन ऑफ मून, चंद्रमा कैसे बना, मंगल कैसे बना, ये कैसे बना। जब लंदन अमेरिका का जन्म नहीं था, 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक गाय का चरवाहा बोल रहा कि सूरज मैंने बनाया, चंद्रमा मैंने बनाया। लंदन अमेरिका भारत का क्या मुकाबला करेंगे? वो खोज रहे कैसे बना, कहते बिग बैंग थियरी, विस्फोट से हो गया, कोई कहता विकास की थियरी। लेकिन भारत में बनाने वाला पैदा हुआ तो कहा अर्जुन मैंने बनाया है, ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनाया है। अर्जुन मैं क्रिएटर हूं, मैं करतार हूं, करता हूं। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए। गुस्सा क्यों आया? अर्जुन को बहुत देर से समझा रहे थे, सत्संग सुना रहे थे, लेकिन अर्जुन सुनी नहीं। उधर दुर्योधन चिल्ला रहा कि जल्दी युद्ध करो, पितामह शंख बजाओ। ये लोग क्या गपशप मार रहे हैं खड़े होकर। तो भगवान कृष्ण को भी जल्दी, भाई युद्ध शुरू होने वाला, सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। और उसी में ज्ञान की बात होने लगी, अर्जुन नखड़ा कर दिए। भगवान कृष्ण गुस्से में आकर के कहते अर्जुन, अगली लाइन देखो, कड़े शब्दों में बोल दिया गुस्से में, कहा हे पार्थ मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं कालों का काल महाकाल पुरुष हूं। अपने को सतपुरुष, बड़ी ईमानदारी से बोला, सतपुरुष नहीं बताया कि मैं सतलोक से आया हूं, मैं सतपुरुष हूं ना, ईमानदारी से बना के। रामावतार में क्या कहा? काल रूप में तिनका भराता, शुभ अर शुभ कर्म फलदाता। राम ने भी कभी नहीं कहा कि मैं सतलोक से आया हूं सतपुरुष। उन्होंने भी कहा भाई मैं काल रूप, और गीता में थोड़ा बढ़ा के बोल दिया मैं कालों का काल महाकाल हूं। अर्जुन ने कहा केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही, मैं विश्वास कैसे कर पाऊंगा? क्या आप भगवान हो? भगवान इतना गरीब होते हैं? भगवान गाय चराए, भगवान मेरा रथ हाँकने के लिए मजबूर। आखिर भगवान की क्या मजबूरी है? भगवान इतना कमजोर? अर्जुन, भगवान कहने का अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक देख नहीं लोगे विश्वास में। अर्जुन ने कहा कैसे देखूंगा मैं आपको, कैसे देख पाऊंगा केशव? अब देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे। क्या बताया गीता में? अब गीता तो संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद, तो पहले संस्कृत में देखो क्या कहो, संस्कृत में बोल रहे हैं लोग, उसमें हिंदी अंग्रेजी का जन्म नहीं हुआ था। 5000 साल बहुत पुरानी कथा है। भगवान भगवान को पाने का उपाय, आपको भी यही उपाय लगाना पड़ेगा। कहना तो मां में सकशे द्रष्टुम ने न सचुषा दिव्यम ददामी ते चक्षुम पश्योगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामी। हे अर्जुन, ये जो चर्म चक्षु है शरीर में, इसके द्वारा तो मुझे कोई देख नहीं सकता। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आगे पीछे, आज तक जिन योगियों ने, ऋषियों ने, भक्तों ने मुझको देखा है, दिव्य चक्षु से मैं देखा जाता हूं। अर्जुन ने कहा दिव्य चक्षु? कहा दोनों आंखों के बीच में स्पिरिट सिचुएटेड आत्मा बैठी है, इस आत्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु। आत्मा की आंख को क्या कहते हैं? शरीर की आंख को, चमड़े की आंख यानी चर्म चक्षु, आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु। शरीर में 2 आंख और आत्मा में क्या आंख है? इधर देखो, सिंगल गजब है। अब भगवान ने क्यों बना दिया, ऐसा क्यों कर दिया? शरीर में 2 आंख बनाया और आत्मा में क्या आंख बनाया? कुल क्या आंख हो गई? 3 आंख फूट जाए तब कहोगे सब निरंकार निरंकार, पूरा रायबरेली निरंकार। ये जो धन निरंकार का ज्ञान सुनते हो ना, ये अंधे बहरों का ज्ञान है। मुकुर मलिनी और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मिदीना।
अरे जब धर्म ग्रंथ सही नहीं जानोगे तो कैसे भगवान? अपने मन में धर्म निरंकार, सब निरंकार। अर्जुन ने कहा केशव ये तो बंद पड़ी, कहाँ आंख है? आंख बंद किया। कहा यहाँ तो अंधेरा रे। कहा आंख मैं खोलूंगा, अभी बंद है। कहा बैठ जाओ रथ पर। रथ पर बैठा दिया। कहा बाहर की आंख बंद करके, जैसे जोगी लोग जोग करते हैं ऐसे। फिर कहते मन को एकाग्र करो, मन बुद्धि को अपना ख्याल ध्यान इधर से हटाओ। अब मन को एकाग्र करना इतना आसान तो है नहीं। जब ऋषि मुनियों का मन डोल गया, अर्जुन बेचारे तो राजा हैं, राजकुमार हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, इतनी जल्दी उनका मन कहाँ स्थिर होने वाला। अब जब ध्यान करने लगे तो मन लड़ाई में भाग रहा। घबरा करके आंख खोल दिया। अरे कहा केशव मेरा मन धोखा दे रहा, बार बार युद्ध में जा रहा। भगवान के ने कहा एक बार और बंद करो, अब की अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हारे मन को रोकूंगा। अब भगवान है तब तो रोक सकते हैं। जिस मन को कंट्रोल करने में ऋषि मुनि धोखा खा गए, लेकिन भगवान के लिए क्या बड़ी चीज, मन को रोक दिया। जब अर्जुन के मन को रोका तो अर्जुन का ब्रह्मांड खुल जाता। सामने स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप, काल ब्रह्म रूप सामने प्रकट हो गया। इतना उन्होंने मुंह को विस्तार दिया, कौरव पांडव की सारी सेना मुंह में मरी पड़ी। कितना बड़ा मुंह रहा होगा। लाखों लोग मरकर उनकी शरीर में समा रहे हैं। इधर से लाखों लोग जन्म ले रहे हैं। जन्म मरण सब दिखाई दे रहा, कहां से क्या हो रहा। कुल कुदरत का कारखाना अर्जुन देख रहे, कहां से क्या होता। इसके बाद हाथ जोड़कर कहते केशव आज त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुष। का केशव आप सब कुछ। आरती करने लगे, महिमा गाने लगे। भगवान कहने का अर्जुन देख रहे इन राजाओं को, ये मुझे क्या जान पाएंगे। मैंने इनको राजा बनाया, रानी बनाया, किला दिया, महल दिया, आखिर सब मैंने ही तो दिया है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता। धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ ये मुझसे पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं। तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सत धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते। तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। हे अर्जुन ये सब मेरी लीला है। करें करामें भंजें सोई उमा, रामगत लखेन कोई। हे अर्जुन मैं ही सृजन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैंने इनको राजा बनाया, रानी बनाया, धरती मैंने बनाई। अभी मैं 1 महीना पहले हस्तिनापुर गया था। मैं दुर्योधन से जमीन का एक टुकड़ा, 5 गांव मांग रहा था कि 5 गांव दे दो, जमीन का छोटा सा टुकड़ा। मैं पांडवों को बोध दूंगा, समझा दूंगा। रानियां राण बेवा विधवा नहीं होने पाएंगी, कोई मरेगा नहीं, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन हमको गालियां देने लगा। इसको क्या पता कि मैं कौन हूं। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष हमारी ले न सका। अगर उस दिन दुर्योधन हमारी बात को मान जाता, 5 गांव दे देता, तो मैं पांडवों को समझा देता। दुर्योधन अखंड राज करता, मैं उसको आशीर्वाद खुश होकर। लेकिन मुझको भरी सभा में गाली देकर उसने नाराज कर दिया। इसलिए अर्जुन ने अब ये विनाश का समय आ गया। इन राजाओं को देखो, सोने का मुकुट लगाकर रथ पर बैठकर ये कितना खुशी मना रहे हैं। इनको क्या पता इनके मरने का समय आ गया। अभी युद्ध शुरू होगा, अर्जुन चक्र घूम गया है। 1 घंटा के बाद इन राजाओं के मरने का चक्र चल पड़ेगा। कुछ दोपहर तक मर जाएंगे, कुछ शाम तक मर जाएंगे, कुछ कल मर जाएंगे, कुछ परसों मर जाएंगे। ये तब तक मरते रहेंगे जब तक सब राजा मर नहीं जाएंगे।
एक एक को अब मैं छोड़ने वाला। ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक संसार के सभी राजा मर नहीं जाएंगे। अब सबको काल चक्र में हमने घेर लिया है अर्जुन। इसलिए हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहां, ये काल चक्र का खेल यहां, ये जन्म मरण का खेला है, ये महानाश की बेला है। ये सब नहीं बचने पाएंगे, अब सबके सब मारे जाएंगे। अर्जुन सृजन तो हो गया, राजा बने, रानी बने, किला बना, महल बना, अब ये नष्ट होने जा रहा। संसार में प्रलय आ रही है, विनष्ट होगा। इसी तरह सृजन और विनाश। रायबरेली कितनी सुंदर आपने बना डाला, लेकिन कभी न कभी इसका अंत भी होगा। सृजन हो गया, स्कूल बने, अस्पताल बने, 1-1 करोड़ की कोठियां बना डाली, लेकिन इन कोठियों में कितना बुरा पाप कर्म हो रहा है। इसलिए अब ये कोठियां लंका बचने वाली, सोने की लंका इसीलिए तो जलती है। राख बनेंगे महानगर अब एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अब अंबर तक फट जाएगा इस धरती का शाना आंगन, लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की अब अकल ठिकाने। अकल सत्संग से जल्दी ठीक नहीं होती, सत्संग से तो कम लोगों का, लेकिन जब कुदरत का डंडा बजता है तो रावण कंस दुर्योधन हिल जाते। इसलिए ऐसे मुहूर्त की तरफ हम लोग अभी नहीं, अभी तो जय गुरुदेव मिशन का प्रचार चल रहा है। नहीं मानोगे, सत्य और धर्म के संदेश को नहीं स्वीकार करोगे, तो भगवान ने कार, मोटर, कंप्यूटर के साथ साथ परमाणु बम भी बनवा करके भगवान ने रखवा दिया है। भगवान ने बनवाया है। किसी की खोपड़ी पर बैठ करके कार बनवा दी। आप तो सुई नहीं बना सकते हो, आप एक सुई नहीं बना सकते हो रायबरेली में। भगवान ने ही बनवाया कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज किसी से। उसी भगवान ने परमाणु बम भी बनवा कर रखवा दिया कि आगे घमंड करेंगे अपने कार का, मोटर का, अपने बंदूक का, राइफल का, तो परमाणु बम बना के तैयार रखो, गिराया जाएगा। देखते देखते इनको नष्ट किया जाएगा। आगे महाप्रलयकारी स्थिति आ रही है और आपसे लोग कहते कि रामराज आ रहा। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, ये रामराज है? कितना झूठ बोला जा रहा, धोखा दिया जा रहा रामराज। आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं इस जय गुरुदेव मिशन के मंच से, अपने संस्था प्रमुख पूज हुजूर महाराज जी की तरफ से, अपने लाखों करोड़ों सत्संगी भाई बहनों की तरफ से आज आपसे सवाल, आप इसका उत्तर देना, इतनी तेज आवाज में उत्तर देना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले। देखो मशीन लगी, लाखों लोग सुन रहे हैं। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही है? पहुंचाने का क्रम शुरू हो चुका है दिल्ली। लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर है, मेन सेंटर दिल्ली है। आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही, माननीय प्रधानमंत्री के पास। इसलिए जरा जोर से, डरना मत आप। वैसे डर तो लगता, दिल्ली आवाज पहुंचाना तो खतरनाक ही है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने पहुंचाया तो भारत में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। गुरु महाराज ने उनसे कहा, बच्ची तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, और हमने सुना है कि तुम दिल्ली में अंडे खाती हो। एक तो तुम ब्राह्मण की बेटी हो, दूसरे तुम स्त्री हो, नारी हो, औरत हो, तीसरे भारत की सुपर पावर प्रधानमंत्री हो। तुम अंडे खाओगी, मांस खाओगी, तो धर्म कर्म बचने वाला है? वो नाराज हो गए क्योंकि मांसाहारी थी। पकड़ के गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया। कहा आप हमारा विरोध करते, हमारा भेद खोल रहे, और 21 महीना जेल में रखा।
लेकिन ये प्रधानमंत्री तो खैर शाकाहारी हैं, इनसे ज्यादा डर नहीं लग रहा है। अब आपको लगता क्या डर? क्यों? अरे जेल में जाना होगा तो हम जाएंगे, आप थोड़ा न जाओगे, फोटो तो हमारी जा रही, आपकी आवाज इसमें आएगी, कौन जानेगा किस कितने लोग बोलोगे। लेकिन इस आवाज का लाभ क्या होगा? संघे शक्ति कल जुगे। नहीं तो लोग कहेंगे अकेले कोई बोरा वाला जंगल में चिल्ला रहा, पकड़ो जेल में डाल दो। जब वो देखेंगे इतनी जनता भी चिल्ला रही है, इसलिए जोर से बोलना जरा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। इतने धीरे से नहीं, तब का मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज आपकी निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा गड़बड़ हो गया तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर गए तो एक और कलंक लगा के जाओगे, सत्संग में गए दादा मर गए।